हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग रिलेशन फंक्शन टॉपिक पे हम लोग क्या प्रॉब्लम कर रहे थे, उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए सेट ए में एलिमेंट क्या है आपके 1 है 2 है 3। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस यानी इस सेट में कितने इक्विवेलेंसी रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी क्या है 5। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट हैं, तो उसके मैक्सिमम इक्विवेलेंसी रिलेशन कितने पॉसिबल है। तो यदि हम ये बनाना शुरू करें, तो यदि हम पहला इक्विवेलेंसी रिलेशन बनाएं, तो आपको मालूम है इक्विवेलेंसी रिलेशन के लिए क्या क्या होना पड़ेगा। उसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा और ट्रांसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी सेट गिवन है उस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यही तो आपने सीखा था। तो सिंपल सी बात है, यानी 1 का 1 से रिलेशन होना पड़ेगा, 2 का 2 से होना पड़ेगा, 3 का 3 से होना पड़ेगा। और ये रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंसी रिलेशन होता है। इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, इन सब पे टाइम वेस्ट ना करिए, पता चल फ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव चेक करना शुरू करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज रिफ्लेक्सिव तो होता ही है, यानी इक्विवेलेंसी रिलेशन होता है। ठीक है, तो एक पहला इक्विवेलेंसी रिलेशन यही मिल गया। दूसरा देखिए, सबसे लीस्ट इक्विवेलेंसी रिलेशन भी यही होता है। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा इन द सेंस, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे सबसे कम इसी में आएंगे, और ये क्या होता है इक्विवेलेंस। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जिसको लार्जेस्ट इक्विवेलेंसी रिलेशन आप बोलते हैं, वो क्या होता है, वो पूरा ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या होता है, वो भी आपका इक्विवेलेंसी रिलेशन होता है। उसमें सारा ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंसी रिलेशन होता है। एक तो 2 हमेशा फिक्स होते हैं। ठीक है, एक का आपका आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंसी रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमें चेक करना होगा भी कितने बन सकते हैं। यदि मैं आप 1 1 2 2 3 3 इतना तो लेना ही लेना है, क्योंकि इतना लेंगे तभी तुम्हारा रिफ्लेक्सिव की बात करेगी। अब सपोज करो 1 कामा 2 ले दी, कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पे। ए क्रॉस ए करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, 9, 3 3 9, यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंसी रिलेशन जो हम लोग बनाएंगे उसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो उसकी बातें हम बाद में कर लेते हैं। पहले 1 कामा 2 दिया आ रहा होगा, जब 1 कामा 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो इसको सिमेट्रिक भी तो होना है ना, फिर सिमेट्रिसिटी गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 कामा 2 ले रहे हैं तो इसलिए 2 कामा 1 लेना पड़ेगा। 1 कामा 2 2 कामा 1, यानी 1 कामा 1 भी क्या है, ये ट्रांसिटिव। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव, यानी ये भी इक्विवेलेंसी रिलेशन, ये पॉसिबल है। तीसरा क्या हो सकता है, ये भी जरा सोचो। तीसरा फिर 1 कामा 1 तो होना ही होना है, 2 कामा 2 भी होगा, 3 कामा 3 भी होगा। अब जैसे मान लो 1 कामा 2 कामा 3 ले लो, 2 कामा 3 लेंगे तो इसको भी सिमेट्रिक होना पड़ेगा। सिमेट्रिक होने के लिए 2 कामा 3 के बाद 3 कामा 2 को भी लेना पड़ेगा। 2 कामा 2 मौजूद है, ठीक है, ये भी आपका इक्विवेलेंसी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट चौथा क्या बन सकता है। चौथा आपका 1 कामा 1 तो लेना ही पड़ेगा, 2 कामा 2 लेना पड़ेगा, 3 कामा 3 लेना पड़ेगा। और यदि हम यहाँ पे 1 कामा 3 ले रहे हैं तो इसको भी सिमेट्रिक होना है। तो 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 को भी लेना ही पड़ेगा। क्यों, ये बात चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। अभी एक और बचा है जो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी R5 में पूरे क्या क्या आएंगे, आपका 1 कामा 1 तो आना ही आना है, 2 कामा 2 आना है, 3 कामा 3 आना है। 1 कामा 2 लिए तो 2 कामा 1 लेना पड़ेगा, फिर 2 कामा 3 लिए तो 3 कामा 2 लेना पड़ेगा, है ना। 1 कामा 3 लिए तो 3 कामा 1 लेना ही पड़ेगा, है ना। और लार्जेस्ट में क्या आएगा, कितने हुए, 3, कोई छूट तो नहीं रहा भाई, हाँ सारे हो गए।
3 3 या 9, 3 6 और 9, ठीक। ये सारे, एक तो आपका ये भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पॉसिबल वो कितना है, 5 है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, हालांकि इसका फार्मूला भी होता है ना, फार्मूले के हेल्प से भी हम लोग पार्टीशन निकाल के भी कर लेते हैं, अभी हम आते हैं उस पर भी आएंगे। सिंपल बेसिक सपोज कर फार्मूला आपको नहीं याद है तो हम लोग कैसे उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालेंगे, वो आप आसानी से लगभग तीन एलिमेंट तक का तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। यदि कोई भी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है तो उसका आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये पूछता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, वो ज़्यादातर यही पूछता है कि कोई भी सेट एलिमेंट 3 है तो उसके मैक्सिमम इक्विवेलेंस रिलेशन कितने पॉसिबल होंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट define a relation yes on the set of real number by the rule A related to B if and only if A is greater than or equals to B, then R is reflexive, transitive, but not symmetric. Option B, reflexive, symmetric, but not transitive. Option C, reflexive, symmetric, option D, equivalence relation. चार ऑप्शन है आपके, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन यस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, then by the rule A related to B, if and only if A is greater than or equals to B, then R is। सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका KVS में आई थिंक कभी पूछा गया था। तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। यदि इसके सोल्यूशन की बात करें तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या डेफिनेशन होता है, A कामा A बिलोंग्स टू द R, ठीक है। तो A कामा A के लिए क्या होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट क्या डिफाइन किया गया रिलेशन, यानी A कामा B बिलोंग्स टू R है तो क्या इंप्लाई करेगा, A इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू B। ये प्रॉब्लम में क्या है, रिलेशन डिफाइंड है ऑलरेडी, इसी को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा आएगा क्या, A सेम है तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, यानी A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A। अब यहाँ पे देखा जाए चीजें A के इक्वल तो हो सकती है ना भाई, ये क्या है, A या तो A के इक्वल है या बड़ा है, इक्वल तो है, इट मींस दिस इज ट्रू, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक। इस सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, फॉर सिमेट्री के लिए देखिए क्या हो जाएगा, सिमेट्री के लिए यदि A कामा B R में बिलोंग कर रहा है तो B कामा A को भी करना पड़ेगा। A कामा B का मतलब क्या रिलेशन डिफाइन है, A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। तो जरा सोचो जो कोई भी नंबर एक बड़ा है, A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू B है तो क्या B इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू A हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल है, सपोज मैं कहूँ 7 इज ग्रेटर देन 3 है,
है ना, 7 इज ग्रेटर देन 3 है, तो क्या 3 जो है ग्रेटर देन 7 हो सकता है? नहीं ना भाई, इसलिए दिस मीन्स डज नॉट इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू द आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिविटी चेक करिए, ट्रांसिटिविटी के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ट्रांसिटिव के लिए क्या है, फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में क्या है कि भाई ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा सी को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो इस ये तो डेफिनेशन ही है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इट मींस ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है बाय द रूल, बाय द डेफिनेशन। बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इट मींस क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ऑब्वियस सी बात है, ये इनइक्वालिटी का डेफिनेशन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, तो क्या इंप्लाई करेगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। ए इज ग्रेटर देन, इसको चीजें दिख रही कि नहीं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी का मतलब क्या हुआ, इट मींस ये हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। तो यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया कि जो रिलेशन है आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांसिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव, बट नॉट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट S be the set of real number then relation R, then R is defined as a comma b such that 1 plus ab is greater than 0, ठीक है, क्या डिफाइन है रिलेशन, R equals to in ordered pair a comma b such that 1 plus ab greater than 0, then S is, then on S is, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, फिर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ऑप्शन डी में नाम है। फिर वही काम करते, चेक करते हैं। हालांकि मुझे इसको एक ज़्यादा समय नहीं लगा, आप बिना पूरा प्रॉपर वे में लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं चीज़ों को जानबूझ के कर रहा ताकि आपका मैक्सिमम हमारी कोशिश हो कि मेंस की भी चीज़ें साथ साथ चलती रहे, जब तक हमारे पास थोड़ा सा लग रहा है टाइम है। जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगा तो फिर हम ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इसको हम फिर बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट क्या है, प्री को निकालना, ठीक है। लेकिन अभी तक थोड़ा सा स्टार्टिंग है, अभी जब चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया जाता है तो जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो दोनों फायदे हैं, ठीक है, मेंस के पर्पज से भी आपका चीज़ें हैं और प्री के पर्पज से भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है कि हाँ एक्चुअली कैसे हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो यहीं से देख के पता चल जाता है, ज़्यादा बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव में फिर वही चीज़, यानी क्या है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन डिफाइन ये है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ये क्या डिफाइन है, यानी
1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये रिलेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम में क्या है आपका डिफाइंड है। ठीक है भाई, तो ए कामा ए यानी सेम हो गया, जहां बी है वहां पे भी ए हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट क्या है 1 प्लस ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो समझिए ए स्क्वायर यानी कोई भी नंबर है स्क्वायर है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो और पॉजिटिविटी की गारंटी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फार सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री में क्या हो जाएगा भाई ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कामा ए को भी होना पड़ेगा। ये रिलेशन क्या डिफाइंड है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अच्छा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। क्यों 1 प्लस बी ए लिखने का मतलब क्या हुआ, एंड दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब बी कामा ए किस में बिलोंग करेगा आर में। दैट मीन्स आर इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं। फॉर ट्रांसिटिव के केस में, ट्रांसिटिव में बताइए क्या हो सकता है, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा तो फिर काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सपोज करो ले लें -3/2 ले लें, 1/2 ले लें और 1/2 ले लेते हैं, कामा 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखना पड़ेगा, यानी वही डेफिनेशन क्या है इसकी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा सी को भी आर में बिलोंग करना पड़ेगा, है ना भाई, आर में बिलोंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से चीजें क्या निकल के आ रही है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि इसको हम जरा सॉल्व करें। ये देख लो, चेक कर लो भाई, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, आप इसको देख भी सकते हो। 1 प्लस ए बी तो ये एक्चुअली आ जाएगा क्या -3/4 आएगा ना, 3/4। तो हाँ ऑब्वियस बात है भी ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे देख लो 1 प्लस 3/4, 4 ए भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो क्या आना पड़ेगा, आना चाहिए, आना ये चाहिए कि यानी जो है -3/2 कामा ए कामा सी यानी 3/2, इसको भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, यानी 1 प्लस ए बी यानी 1 प्लस ए बी मीन्स ये आपकी ए की वैल्यू समझिए बी की, यानी -9/4, -9/4 करोगे तो 4 - 9 यानी -5/, क्या हो जाएगा 4, ये तो लेस देन 0 आ गया ना, जो कि आना क्या चाहिए था ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था। ठीक है भाई, इसलिए ये क्या होगा, ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांसिटिव, यही ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स और ले लेते, 2-3, अदरवाइज आपका रिलेशन चैप्टर पे ठीक ठाक प्रॉब्लम मिल गया और इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, फिर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है let R be the relation on the set of integer given by a equals to 2 to power k b for some इंटीजर k बिलोंग्स टू z। इंटीजर आपका सेट ऑफ मान लो इंटीजर z से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, देन इस आपका ऑप्शन ए है, r क्या होगा रिफ्लेक्सिव b सॉरी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सी सिमेट्रिक बट नॉट
ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको जरा देखो, सॉल्व करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव केस में वही ए कामा ए रिलेटेड टू आर, तो ए कामा ए रिलेटेड टू आर मीन्स जो है क्या हो जाएगा, ये क्या इंप्लाई रिलेशन यहाँ पे देखिए क्या डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 2 टू पावर के बी फॉर सम के बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये ठीक है भाई, तो दोनों सेम हो गए, तो जहाँ पे ए है वहाँ ए तो रहेगा, बी के पास भी क्या हो जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन को जरा चेक कर लो, डेटा सेम है कि नहीं। ए इक्वल्स टू ठीक है, ए इक्वल्स टू 2 टू पावर के बी। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा, यानी ए इक्वल्स टू 2 टू पावर के, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए। सपोज करो कि की वैल्यू मान 0 है, 0 के लिए बात करें फॉर सम इंटीजर के, तो क्या आ जाएगा ए टू पावर यानी 2 टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ए इक्वल्स टू इट मीन्स क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्री के लिए, फॉर सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के केस में क्या होगा, यहाँ पे के क्या है, के बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर सम के बिलोंग्स टू द इंटीजर। सिमेट्री के लिए यदि हम ए कामा बी लेते हैं तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ए कामा बी के लिए यानी ए इक्वल टू 2 टू पावर के बी है फॉर सम के बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर, तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू 2 टू पावर माइनस के इंटू ए फॉर सम के बिलोंग्स टू द इंटीजर। भाई नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर, ये भी बात सही है। जब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से क्या है, ये किसको इंप्लाई करे, बी कामा ए बिलोंग्स टू द आर। ये बात चीजें समझ में आ रही है, सिंपल है भाई। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन क्या डिफाइन है प्रॉब्लम में, वो ए इक्वल्स टू 2 टू पावर के टाइम्स बी होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इस 2 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया 2 टू पावर के को, तो आपको हो जाएगा 2 टू पावर माइनस के टाइम्स ए, है ना। तो 2 टू पावर माइनस के टाइम्स, इसको पूरा चाहो तो दिक्कत हो रही हो तो इसको आप के डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बी इक्वल्स टू 2 टू पावर के डैश ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए कामा बी था तो बी कामा ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तीसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए वही ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू द आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या रिलेशन डिफाइन है, ए इक्वल टू 2 टू पावर के टाइम्स बी, तो बी कामा सी हो तो ए की प्लेस पे बी आ जाए, बी इक्वल टू 2 टू पावर के टाइम्स सी हो जाएगा, है ना भाई। अब यहाँ पे इस के की बी की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 2 टू पावर के, बी की वैल्यू है 2 टू पावर, यहाँ पे चाहे तो सी टीचर को बदल दो, 2 टू पावर के है तो एल रख दो, 2 टू पावर एल इंटू सी। ठीक, बेस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 टू पावर के प्लस एल टाइम्स सी। ठीक है भाई, इसको मान लो ए इक्वल टू 2 टू पावर के एल, इसको एम मान लो, है ना। तो एम इक्वल टू क्या है यहाँ पे के प्लस एल, जरूरत नहीं है लेकिन मेंस में लिखना है तो आप अच्छे से लिखिए, ए इक्वल टू 2 टू पावर एम इंटू सी। ये क्या हो जाए, इसका मतलब ए कामा सी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। जो ए कामा बी आर में है एंड बी कामा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ए कामा सी भी कर रहा है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, दिस सिंपलाइज दैट आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव। आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव।
ट्रांसटिव होने का मतलब यानी रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसटिव भी हो गया। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंसी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इक्विवेलेंसी रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लेट R be the relation on the set of integer given by R equals to A comma B such that 2 divides A minus B. Then R is ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक, ऑप्शन सी है ट्रांसटिव, ऑप्शन डी है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हम लोग चेक करते हैं, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये तो डेफिनेशन होती है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट, जो भी सेट यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर लिखेंगे। तो ए कामा है, देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइन है। जब ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन क्या डिफाइन है, यानी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट हो जाएगा, तो इट मीन्स क्या इंप्लाई करेगा, 0 डिवाइड्स, या इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, 0 डिवाइड्स ए माइनस बी, है ना। तो कोई भी नंबर है ना, उसको 0 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की केस में क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक ए कामा बी बिलोंग्स टू द आर। ए कामा बी है तो क्या है, ये दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 डिवाइड्स क्या है, ए माइनस बी। अच्छा, जब 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स क्या 2 जो है बी माइनस ए को भी तो कर सकता है, माइनस टाइम्स ले लो, है ना। जैसे हम ये कहें 4/2 है, ठीक है, तो ये क्या है 2 है, तो -4/2 भी तो हो सकता है। ठीक है, ए माइनस बी आने पे, ठीक है, तो उसको भी तो डिवाइड करेगा, तो नेगेटिव से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी कामा ए बी किस में बिलोंग करेगा, आर में करेगा। इट मीन्स सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसटिव की केस में देखते हैं हम लोग। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 0 डिवाइड्स में इसका मतलब 0/a माइनस बी, ये केस है। ठीक है, ट्रांसटिव केस में चेक करेंगे। फॉर ट्रांसटिव में क्या हो जाएगा, डेफिनेशन आपके पास है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, ए कामा सी करना चाहिए। अच्छा, ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या अप्लाई करेगा, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसी तरीके से बी कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो 2 डिवाइड्स बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो मिलेगा क्या, ए माइनस सी। दिस इम्प्लाइज दैट इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस सी।
तो 2 डिवाइड से माइनस होगा तो क्या इम्प्लाई करेगा, यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू द आर, दैट मीन्स आर इज ट्रांसिटिव, आर क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो आपने देखा है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन विद द रिलेशन आर इन टी गिवन बाय आर इक्वल्स टू t1 t2 सच दैट t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2, देन आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है और इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या, यानी t1 t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2। सपोज करो यहाँ पर t1 t2 बिलोंग्स टू r, t1 t1 सेम लेते हैं ना, तो यानी कोई भी ट्रायंगल खुद के क्या है, ये मान लो ट्रायंगल t1 है, तो क्या ये खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट t1 is congruent to itself, t1 is congruent to itself, which is true। ये बात तो सही है ना। फॉर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होगा, t1 t2 r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या डिफाइन है रिलेशन, t1 is congruent to t2, t1 is congruent to t2, ठीक है। तो t1 is congruent to t2 है, तो क्या है, t2 is congruent to t1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। कोई ट्रायंगल ये t1 है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल t2 है, तो जब t1 t2 के कॉन्ग्रुएंट है तो t2 भी t1 के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही, है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, शेप साइज यानी इक्वल, ठीक है। चलो ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ट्रांसिटिव में क्या हुआ भाई, t1 t2 r में बिलोंग कर रहा है एंड t2 t3 भी r में बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या इम्प्लाई करेगा, t1 t3 भी r में करना चाहिए, है ना, यही तो होगा इसका मतलब। तो t1 t2 बिलोंग्स टू r का मतलब क्या, t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2, फिर t2 t3 का मतलब क्या हुआ, t2 इज कॉन्ग्रुएंट टू t3। तो जब t1 इज कॉन्ग्रुएंट t2 है, t2 इज कॉन्ग्रुएंट t3 है, तो t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, t3 हो जाएगा, t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t3, ये बात। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या होगा आपका, ट्रांसिटिव होगा। तो आपने देखा ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। तो रिलेशन में इतना सफिशिएंट क्वेश्चन है। कल हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, कल से क्लास किस पे होगी, फंक्शन। तो कल हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन क्या होगा, फिर फंक्शन में भी टाइम लगेगा क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर हो जा रहा है ना। एक तो रिलेशन, फिर इसके बाद फंक्शन। तो इससे चलिए कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद आज के लिए।